अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे कीमे की कबाब कह लें या टिक्कियाँ कह लें, कुछ भी। तो इनको बनाना बहुत ईजी है और बहुत जल्दी कीमा भी इसमें ना कुक हो जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, तो इससे आप लोगों को रेसिपी का आइडिया भी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ बनाना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस वो देखने में हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा मिसाले डलते हैं और इस तरह बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल तो वो कुछ भी नहीं होता अगर आप करना चाहें तो आज की रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी होने वाली है ईद के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है वैसे भी गोश्त कीमा और ये चीज़ें ही चल रही हैं। तो डेली एक ही चीज़ खा खा के ना बोर हो जाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाते हैं आज। तो मैंने लिया है यहाँ कीमा, और कीमा जो है ये मशीन का है। तो तकरीबन आधा किलो के करीब है कीमा। इसमें हम डालेंगे मिसाले। मिसालों में इसमें मैंने पहले डाला है 1.5 चम्मच डाला है मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर। और सूखा धनिया पाउडर डालने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। अच्छा, आपके पास अगर कुटी हुई लाल मिर्च हो ना तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। उसके बाद मैंने इसमें 2 चुटकी डाला है सफ़ेद ज़ीरा, और हल्दी आधा चम्मच डाली है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और उसके बाद जो है सबसे मेन वो है जो सूखा धनिया होता है ना साबुत, तो उसे मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया था। बिल्कुल उसको मैंने नहीं पीसा था क्योंकि पाउडर में पहले भी डाल चुकी थी, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है सूखा धनिया पाउडर। और सूखा धनिया पाउडर जो है वो हम उसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे और उसके बाद वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं फिर आपको बताती हूँ। तो बस इसको मैं कूट लूँगी और उसके बाद हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये जो है ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है भर के, क्योंकि ये ना इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह मसाले भी मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद जो है ना इसमें जब हम टिक्कियाँ या कबाब वगैरह इसके बनाते हैं ना तो उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए हम इसे अच्छे तरीके से ना गूँथ लेंगे। ये देखें जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, मैंने उस तरह काफ़ी देर तक तकरीबन आधे घंटे तक इसे मैंने गूँथा है। और इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप ऐड कर दीजिए, वो मुझसे स्किप हो गया लेकिन आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो बस उसके बाद अब मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँथ लिया। ये देखें बिल्कुल सारा यकजान हो गया, और इसको मैं अब तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो इसका जो टेस्ट होगा ना वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट या होटल ढाबा स्टाइल वगैरह जिस पे आप लोग खाते हैं ना, सेम उसी तरह का होगा। और इसमें कीमा भी अंदर से कच्चा नहीं होगा। बाज़ लोगों को ये होता है कि कच्ची कीमे की कबाब बनाने से ना कीमा अंदर से कच्चा रह जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। तो आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने रखा है तवा, और आँच मैंने रखी है हल्की। आँच हल्की करने के बाद मैंने ऑयल डाल दिया जब तक वो होगा थोड़ा सा गरम, और मैंने हाथों को वो गीला किया। बाज़ लोग घी भी लगाते हैं, लेकिन घी से बेहतर है कि आप हाथों पे ना पानी लगा लें, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। तो एक थोड़ा सा आप ऐसे कीमा लें, उसके इस तरह बाल पहले बना के ना, और उसको फिर आप शेप दे दें। तो मैंने यहाँ गोल शेप दिया, वैसे भी इसकी गोल शेप ही सही लगती है। तो गोल शेप देने के बाद ना इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा मैंने इसे पतला भी नहीं किया, बस नॉर्मल सा है। तो अब जो है इसे हम बहुत ही आराम से ना ऑयल में डाल देंगे। तो ऑयल में डालने के बाद हम इसे पहले एक साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, देखें। और उसके बाद जो है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मतलब पानी होता है, क्योंकि पानी होने की वजह ये थी कि मेरा जो कीमा था ना ये रखा हुआ था फ्रीज़र में। उसके बाद जब ये मेल्ट हुआ मैंने फिर इस पर बनाया तो इसमें थोड़ा पानी सा था, और उस पानी की वजह से ना बार बार ऑयल में आग लग रही थी। ये देखिए, तो बस बहुत एहतियात से ना आप इसे दोनों साइड चेंज करके इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। और ये देखें ये हो गए हैं रेडी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आप लोग भी ना रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रेसिपी आज की कैसी लगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।